हालेलुया। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब हम वर्शिप करते हैं, जब हम यीशु के पास आते हैं, ये एक तैयारी चल रही है। बी प्रिपेयर्ड, बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहें, क्योंकि बहुत सी ऐसी अहम बातें आज हम सीखने लगे हैं कि किस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना है। एक सवाल सबसे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने इन सवाल के जवाब को कमेंट्स में लिखिए, दुआ के घर के व्हाट्सएप ग्रुप में कहीं पे भी। आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू कि अगर हमारी ज़िंदगी का एक ही दिन रह जाए, अगर हमें पता चले कि ज़िंदगी का सिर्फ एक ही दिन बाकी है, तो हम क्या करेंगे? अगर पता हो सिर्फ एक ही दिन है, तो हम क्या करेंगे? बहुत सी बातें हैं, कितना कुछ, कितने सारे ख्याल, कितनी सारी चीज़ें एकदम दिल में आ जाती हैं, जहन में आ जाती हैं। हम आज सीखेंगे कि एक ऐसा शख्स जिसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक दिन बाकी था, उसने क्या किया। आमीन। एक स्टोरी में पढ़ रही थी, एक बेटे की, उसकी माँ बड़ी बीमार थी, अस्पताल के बिस्तर में माँ बिल्कुल अपनी आखिरी सांसें ले रही है, और वो रो रो के डॉक्टर्स को कह रहा है कि कुछ करें, मेरी माँ की ज़िंदगी के लिए कुछ करें। पर कुछ ही पल में वो माँ मर जाती है। जैसे ही माँ मरती है, वो बेटा बिलख बिलख के रो रहा है और कहता है, मेरे पास सिर्फ मेरी माँ ही तो थी, मेरी सब कुछ, मेरी ज़िंदगी की हर चीज़ मेरी माँ थी, मुझे मेरी माँ लौटा दें, मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरी माँ चाहिए। वो रो रहा था और डॉक्टर्स ने कहा कि अब इस बॉडी को हमें लेके जाना है। तो उसने कहा कि मुझे 5 मिनट दे दो अपनी माँ के साथ। डॉक्टर्स ने उसको माँ के पास 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। उसने घुटनों के बल होके, रो रो के खुदा के आगे दुहाई देनी शुरू की कि खुदा बाप, मेरी माँ मुझे लौटा दें, मुझे मेरी माँ लौटा दें, इसके अंदर सांस वापस डाल दें, इसके अंदर जिंदगी डाल दें। वो रो रहा था, बेइंतहा रो रहा था, और कुछ मिनट बाद माँ के खांसने की आवाज आई। माँ के अंदर जिंदगी आ गई, वो जिंदा हो गई, वो जिंदा हो गई। और आप सोचें, उस बेटे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। कितनी खुशी होगी। आप मेरे साथ सिर्फ इस 1 मिनट की स्टोरी में आप इस खुशी को समझ सकते हैं कि कैसी खुशी उसको हुई होगी उस वक्त जब उसकी माँ जिंदा हो गई। कितनी शुक्रगुजारियां उसने करी होंगी खुदा की, जब उसकी माँ जिंदा हो गई। आज मैं सोचती हूं, हमें कितनी शुक्रगुजारियां करनी है कि हमारे लव्ड वंस, हमारे माँ बाप, बच्चे, हस्बैंड वाइफ सब बड़े भले चंगे हैं, क्योंकि उस मुकाम पे हमें जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि हमें उस मौत का वो आलम जो था उसमें से गुजरना ही नहीं पड़ा। खुदा ने हर रोज की तरह हमें जिंदगी दी, हमारे लव्ड वंस को, हमारे एक दूसरे जिससे भी हम प्यार करते हैं, उनको जिंदा देखा, उनको तंदुरुस्ती में देखा। कितनी बड़ी शुक्रगुजारी हमें हर पल करनी है। आमीन। कितनी शुक्रगुजारी करनी है हमें खुदा की हर पल। इतना कुछ कि कंप्लेंट की, कि बड़बड़ाने की, मरमरिंग की तो जगह ही नहीं है,
क्योंकि जो उस बच्चे को उस वक्त खुदा ने दिया, हमें तो हर वक्त मिला हुआ है। आमेन। कितना कितना हमें खुदा का थैंक्स करना है, जिसकी कोई हद ही नहीं है। उतना शुक्रगुजारी हमें खुदा की करनी है। कल मैं आप में से कुछ लोग जानते हैं, सेरा मेरी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है 2-3 दिन से। तो कल मैं सारा दिन बहुत बिजी थी उसके साथ हॉस्पिटल में और बाकी सब चीज़ों में। रात बहुत थक भी गई थी। और आज के लिए जब मैं कलाम तैयार कर रही थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बात करनी है। मैं करते करते मैंने रात के 12 बज गए और मैंने जीसस से कहा कि जीसस, बहुत थक गई हूँ, अब सोने लगी हूँ, अब सुबह मुझे बताइएगा कि मुझे आज क्या बात करनी है, क्या मैसेज आज आप देना चाहते हैं। ये बात कह के जब मैं सोई और मुझे एक ऐसा ख्वाब आया, आई वॉन्ट टू शेयर माई ड्रीम विद यू। उस ड्रीम में मैंने देखा जैसे टोरंटो में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मैं मेरे घर में हूँ, वो जैसा मेरा घर है वैसा नहीं, एक बिल्डिंग है जैसे वहाँ पे, दैट इज मुझे लग रहा है कि वो मेरा घर है। और दुआ के घर के बहुत से लोग भी वहीं पे हैं, हम लोग सब वहाँ पे हैं। और बिल्डिंग बहुत सारा, इतना तेज अर्थक्वेक आ रहा है मेरी आंखों के सामने, जैसे डोमिनोज होते हैं 1-2 और ऐसे ऐसे वो गिरते जाते हैं। उसी तरह से मैंने इतना एक स्केरी चीज को देखा, बिल्डिंग की बिल्डिंग जो है वो गिरती जा रही है। वो ऐसे गिर रही है कि जमीन बंद होती जा रही है, जमीन बंद हो रही है और वो बिल्डिंग्स अंदर धंस रही हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रही हैं। जिस तरह की ये जो तस्वीर है, एग्जैक्टली ऐसा मुझे नजर आ रहा है। और जिस बिल्डिंग में हम खड़े हैं, अब धीरे 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 बिल्कुल जो साथ वाली बिल्डिंग है वो गिरने वाली है। और मैं सोच रही हूँ, और एक बड़ा प्रोमिनेंट सीन मेरे सामने है, मुझे शक्ल नहीं याद, एक मदर है जिसने छोटे से बच्चे को उठाया हुआ और छोटे छोटे बच्चे हैं वो वहाँ खड़े हैं। और मैं देख रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि ये बिल्डिंग जो बिल्कुल हमारे साथ वाली बिल्डिंग है, ये गिरेगी तो अब हम सब इसके बीच में गिरने वाले हैं। और मेरी आंखों के सामने बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग में से एक बड़ा सा सीमेंट का जो है वो नीचे गिर रहा है, जहां पे सब लोग हैं और बच्चे हैं। और मैंने ऐसे हाथ रखा और कहा जीसस, डर से जोर से जीसस को आवाज लगाई और देखा कि वो जो इतना बड़ा सा बिल्डिंग का जो हिस्सा नीचे गिर रहा है, तो जो हमारे सब लोगों ने, वो उनके ऊपर नहीं गिरा, उसको जैसे पकड़ लिया और वो किसी के ऊपर नहीं गिरा और उसको उठा के हमने उसको फेंक दिया। मेरी आंखों के सामने हमारे साथ वाली बिल्डिंग खत्म हो रही है, जमीन जो है वो ऐसे बंद होती जा रही है और उसके बीच में धंसती जा रही है। पर जैसे ही वो अर्थक्वेक का वो जो एक वेव था जो पीछे से ऐसे ऐसे चलता आ रहा है, जैसे ही वो हमारी बिल्डिंग के पास आया, वो वहां पे रुक गया। और मैं कह रही हूँ जीसस, हम बच गए, जीसस आपने हमें बचा लिया। और जीसस ने उस वक्त मुझे कहा, जीसस कहते तुम दुआ के घर की ग्राउंड पे खड़े हो। जीसस ने कहा कि आप मेरी ग्राउंड पे खड़े हो, वो मेरी जमीन है, जो मेरी ग्राउंड पे खड़ा रहेगा वो नाश नहीं होगा, उसके ऊपर कोई आफत नहीं गिरेगी। हालेलुया, हालेलुया। और उस वक्त जीसस ने कहा आज यही बात तो सबसे कहेगी। हालेलुया। और मैं सुबह से वो ये जो ड्रीम है इस वक्त जब मैं आपको बता रही हूँ और मेरी आंखों के सामने है, किस तरह से वो जो
गिरती हुई बिल्डिंग और हम जो लोग जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे ऐसे टक करके बंद हो जाता है, सील हो जाता है और हम उसमें बच जाते हैं। हालेलुया। और आज हम अपने लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदा ने हमें अपने साथ जोड़ लिया। आमीन। हमने नहीं, खुदा ने हम सबको चुन लिया और अपने साथ खड़ा कर लिया। आज हम कौन सी जमीन पे खड़े हैं? यस्सु की जमीन पे खड़े हैं। और जो यस्सु की जमीन पे खड़ा है वो कभी भी नाश नहीं होगा, पर हमेशा अब उस जमीन पे खड़े रहें। इस बिल्डिंग से निकल के किसी और बिल्डिंग में मत जाइएगा, क्योंकि और जो बिल्डिंग्स हैं, जो और जगहें हैं, जो भी वर्ल्डली चीजें हैं, वो क्रैश होने वाली हैं। जितना ये पैसा, नेम, फेम दुनिया का, जितनी भी चकाचौंध है, वो बड़ी मोमेंटरी है, वो क्रैश होने वाली है। तो स्टे ऑन द ग्राउंड ऑफ जीसस। आमेन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि दीज आर द एंड टाइम्स। क्योंकि ये कौन से वक्त हैं? आखिरी वक्त है। हम कौन से वक्त में रह रहे हैं? जब मैं वो ड्रीम देख रही हूँ और जीसस मुझे कहते दीज आर एंड टाइम्स, एग्जैक्टली यही चीज जीसस मुझे कहते, दीज आर एंड टाइम्स। जो बाहर हो रहा है, किस तरह से एक छोटे से वायरस ने पूरी दुनिया को हिला दिया, पूरी दुनिया को हिला दिया। हर चीज बंद हो गई। जो हवाई जहाज हर वक्त हवाओं में उड़ा करते थे, जो हर वक्त हवाओं में उड़ा करते थे, आज वो जमीन पे बंद हो गए हैं। किस तरह से जो चीजें, जो लोग हवाओं में उड़ा करते थे, आज हर चीज मास्क में और सैनिटाइजर में और घरों में बंद हो गई है। ये एंड टाइम्स हैं जहां पे हम रह रहे हैं। मेरे साथ निकालें मार्क चैप्टर 13 वर्स 9। अब जब आखिरी वक्त चल रहे हैं, तो ये जो एनिमी हर तरफ से हमें टेम्पटेशन में डालेगा, हर वक्त हमें अपनी टेम्पटेशन में डालेगा। पर मरकस की किताब चैप्टर 13 उसका वर्स 9 पढ़ते हैं। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किए जाओगे, ताकि उनके लिए गवाही हो। ताकि उनके लिए गवाही हो। क्या लिखा? बट बी ऑन योर गार्ड। क्योंकि ये वो समय है जब यीशु के नाम पे सताए जाने का टाइम है, यीशु के नाम पे सताए जाने का वक्त। और एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह से एंटी क्राइस्ट जो है वो सब जगह राइज पे है, वो हर जगह आज यीशु का नाम लेना। जस्ट इमेजिन, हम कौन से सीजन में हैं? क्रिसमस को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्रिसमस की परेड है, क्रिसमस की परेड है, पर उसमें सिर्फ हैप्पी हॉलीडेज है, क्राइस्ट का मेंशन ही नहीं होता। जिस यीशु का क्रिसमस सेलिब्रेशन है, उसको किस में चेंज कर दिया? हैप्पी हॉलीडेज में, मैरी क्रिसमस, क्राइस्ट का नाम ही उसमें से निकाल दिया। जितने कॉर्पोरेट्स हैं वहां पे मैरी क्रिसमस का बैनर नहीं लगता। डेकोरेशन आज भी हो रही है, आज भी वैसे ही सजाया जा रहा है, पर मैरी क्रिसमस का बैनर निकालकर हैप्पी हॉलीडेज से कन्वर्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम भी आज जो लिया नहीं जा रहा। और अगर आप नाम लेते हैं तो आज हम बहुत ही अलग अलग जगहों में, अपने अपने घरों में तक, अपने अपनी रिलेटिव्स में, अपनी जहां पे भी आप जीसस के नाम को लेने की कोशिश करते हैं, यू आर परसिक्यूटेड। बट दीज आर द साइंस ऑफ द एंड टाइम्स। अगर ऐसा हो रहा है तो और भी ज्यादा हमें और सचेत हो जाना है, और भी ज्यादा हमें केयरफुल हो जाना है, क्योंकि ये एंड टाइम्स हैं। जीसस
एंड टाइम्स की निशानियां बता रहे हैं कि क्या क्या साइंस हैं एंड टाइम्स में होने के। एंड टाइम्स में लिखा मरकस चैप्टर 13 के 10 में, पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। अवश्य है, ये जरूर है कि गॉस्पल जो है वो पूरी नेशंस में प्रोक्लेम करी जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या आज ऐसा हो रहा है? यस इट इज। आज आप कोई भी जगह लगाएं, आज जब लॉकडाउन चल रहा है, फेसबुक पे, यूट्यूब, कहीं पे भी सोशल मीडिया, किस तरह से इंसान तो जा रहा है, गॉस्पल सब जगह जा रही है, किस तरह आज यीशु का नाम जो है वो नेशंस पे पहुंच रहा है। शायद ही कोई ऐसा हो जो यीशु के नाम को ना जानता हो। जानते सब हैं, पहचानते नहीं हैं। जानते सब हैं देयर इज जीसस, पर उसको पहचानते नहीं हैं। पर यीशु का जो नाम है, आज बहुत जगहों पे ऐसी अनरीचेबल जगह जहां पे किसी ने सोचा भी नहीं, वहां पे भी इवेंजलिस्ट जो हैं, खुदा के जो लोग हैं, वहां पे पहुंच रहे हैं। और हम सच में उन वक्तों में रह रहे हैं जिसको हम एंड टाइम्स कहते हैं। मैथ्यू के चैप्टर 24 के वर्स 6 और 7 में जीसस ने एक और निशानी दी, एक और साइन दिया कि किस तरह से क्या बातें होंगी जिससे पता चलेगा कि हम आखिरी वक्तों में रह रहे हैं। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। तुम लड़ाइयों की और लड़ाइयों की जो र्यूमर्स हैं वो सुनोगे। और आज बहुत से कंट्रीज हैं जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स, रशिया कभी, और बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसे वेपन्स रखे हुए हैं। अगर एक बार वो प्रेस कर दें, अगर ऐसा न्यूक्लियर वेपन है जो बहुत सी तबाही ला सकता है। बड़ी बार आजकल हम सुनते हैं कि ऐसा शायद जंग हो रही है। कितनी बार हम कितनी जगह जंग की बातें सुनते हैं और फिर वो रुक जाती हैं। सुनते हैं पर वो हुई नहीं। और जीसस क्या कहते? फॉर एंड यू विल हियर ऑफ वॉर्स एंड रूमर्स ऑफ वॉर्स, see that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. और उसके बाद जीसस क्या कहते हैं 7 में? क्योंकि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। नेशन और नेशन के अगेंस्ट आज क्या हो रहा है? आज चाइना, अमेरिका, कैसे कितना उनके अंदर इतनी लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। ये वायरस को लेके ही चाइना को आज सारी दुनिया बायकॉट कर रही है उनकी चीज़ों को। और बहुत सारी कंट्रीज हैं, ईरान, और ये सब एक जंग में, एक नेशंस जो हैं बाकी दूसरे देश के अगेंस्ट हो रहे हैं। छोटी सी बात, ये इंडिया में जो फार्मर्स को, किसानों को लेके जो बहुत अहम सा मसला चल रहा है, आज जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने उसको सपोर्ट किया, तो आज इंडिया भी ये पसंद नहीं कर रहा। बहुत सी छोटी छोटी चीजें हैं जो नेशंस के अगेंस्ट कर रही हैं। कितना फैमिन देखने में हमारे पास इतना खाना है, ऐसा लॉकडाउन हुआ, कितने लोग किस लिए मर गए? खाना होते हुए भी भूख से मर गए। इंडिया पाकिस्तान में हमने कितनी खबरें सुनी कि लोगों ने सुसाइड कर लिया क्योंकि बच्चों को खाना देने के लिए नहीं था। भरी हुई दुकानें, भरा हुआ सब कुछ, फिर भी फैमिन, फिर भी फैमिन। कितना अर्थक्वेक हम सुनते हैं, कितने अर्थक्वेक्स हैं, कितने भूचाल हैं जो पूरी दुनिया में वक्त बे वक्त कितनी
कितनी दुनिया में ऐसा सब कुछ हो रहा है। कहीं पे वाइल्ड फायर्स है कैलिफोर्निया में, कहीं पे तो सुनामी है, कहीं पे कोई स्टॉर्म है जो कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कितने फिलीपींस में, कितनी अभी रिसेंटली भी देखा जाए तो सीरीज है अर्थक्वेक्स की। मत्ती का चैप्टर 24 उसका 32 और 33 एक और निशानी है जो जीसस ने बताई कि एंड टाइम्स में क्या होता है, क्या कैसे हम जाने। अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। उसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। जो फिग अंजीर का जो पौधा है, जो ट्री है, उसके जब लीफ उसके बड़े नरम से हो जाते हैं तो ये एक निशानी है कि कौन सा सीजन आ गया, गर्मी का सीजन आ गया। तो जीसस ने बड़ी चीजें हमें बड़ी आसान करके सिखाई। वो हमें बिल्कुल इस दुनिया की छोटी छोटी एग्जाम्पल्स दे के सिखाते थे। कहते उसी तरह से जब ये सब चीजें हो रही हों तो मान लो कि यू नो दैट ही इज नियर एट द वेरी गेट्स। क्या है? वो पहुंच गया है, वो दरवाजे पे ही खड़ा है, वो दरवाजे पे ही खड़ा है। तो यीशु का जो आना है, यीशु दरवाजे पे खड़ा है। मैं किसी के घर गई, उनका घर अपार्टमेंट में है, तो अपार्टमेंट में वो रहते हैं। तो मैंने जब अपनी गाड़ी विजिटर पार्किंग पे लगाई तो मैंने उन्हें फ़ोन किया कि मैं पहुंच गई हूँ। पहुंच तो मैं गई थी, मैं विजिटर पार्किंग में मेरी गाड़ी खड़ी है, पहुंच गई, पर मैं उनके अपार्टमेंट के अंदर नहीं पहुंची, पर मैंने उन्हें यही कहा मैं पहुंच गई हूँ। मतलब एक तरीके से मैं जहाँ पे पहुंचना था डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। उसके बाद मैं उनके अपार्टमेंट के अंदर गई। फर्क कितना था वो विजिटर पार्किंग से उनके घर में पहुंचने का। अब समझे, जीसस जो है पहुंच गए हैं विजिटर पार्किंग में, वो घोड़ा पार्क हो गया है, बस आना ही बाकी है। आमेन। इतने नजदीक हैं जीसस। ओ हालेलुया, आमेन। हम अब जिस तरह से 4 सीजन्स हैं, गर्मी, सर्दी, फॉल, स्प्रिंग, चारों सीजन्स, अब हम कौन से सीजन में एंटर कर गए हैं? एंड टाइम्स के सीजन में। वी हैव एंटर्ड द सीजन ऑफ एंड टाइम्स। आखिरी वक्त के सीजन में है, जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है जो अर्थक्वेक, जो भूचाल, जो बिल्डिंग्स का गिरना मैंने देखा, वो बस शुरू होने वाला है, वो शुरू होने वाला है। वी आर इन द एंड टाइम्स राइट नाउ। सीजन की जब अभी मैंने बात की कि हम एंड टाइम्स के सीजन में हैं, अभी तो ट्रेडिशनली हम कौन सा सीजन सेलिब्रेट कर रहे हैं? क्रिसमस का सीजन। क्रिसमस के सीजन को तो एक ट्रेडिशन है जो हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं। जीसस का बर्थ, जीसस के बर्थ में हमारे हरबंस दीदी अगर सुन रहे हैं तो दीदी एक बात बड़ी हंसी आती दीदी की बात है। दीदी कहते हैं कुछ लोग, कुछ यीशु को प्यार करने वाले, वो जैसे फ्रॉग होते हैं, जो सीजनल फ्रॉग होते हैं, वो जब बारिश होती है तो बाहर निकलते हैं। तो वो कहते हैं कि कहीं हम लोग सिर्फ चर्च 2 बार जाते हैं, जब क्रिसमस होती है और जब रेजरेक्शन डे होता है। इन 2 दिनों में ही जीसस के पास जाते हैं, चर्च पहुंचते हैं। ये ट्रेडिशन है सीजन का। पर हम किस सीजन में हैं? जीसस तो बर्थ ले चुके हैं, हम
जो बर्थ सेलिब्रेट करते हैं बढ़िया से सूट पहन के, ये ट्री को सेलिब्रेट करके, पार्टीज करके और इस तरह से गेट टुगेदर करके, हम तो बर्थ को ही सेलिब्रेट करते जा रहे हैं। बर्थ को तो चलो एक हम उसकी खुशी को मना रहे हैं, पर वो तो बर्थ ले चुका है। वो बर्थ लेके वो क्रूसीफाई भी हो चुका है। वो क्रूसीफाई होने के बाद दोबारा रेजरेक्ट भी हो चुका है और अब तो ही इज कमिंग बैक। आमेन। और हम यहाँ पे क्रिसमस की ही सेलिब्रेशन ना करते रह जाएं, साल में एक बार, सिर्फ एक बार वो सुंदर से कपड़े पहन के पार्टी करें, हम तो क्रिश्चियन हैं। नो, हम ये ना करते रह जाएं, क्योंकि तैयारी किसकी करनी है? एंड टाइम्स की तैयारी किसकी करनी है? ही इज कमिंग बैक। आमेन। उसके आने की तैयारी करनी है। आज जब हम यीशु के बर्थ के सीजन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसके पीछे भी सिर्फ एक कारण है, क्योंकि ही इज कमिंग बैक। आमेन। उसके आने की तैयारी। लूक चैप्टर 21, लूका की इंजील चैप्टर 21 उसका 36 वर्स लिखा, बट स्टे अवेक ऑल टाइम्स, हर वक्त जागते रहो, praying that you may have strength to escape all these things. सच के आप इसको पढ़ें। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और क्या करते रहो? हर समय प्रार्थना करते रहो। हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। कि उन सारी घटनाओं से बचने और यीशु के सन ऑफ मैन के सामने खड़े होने की स्ट्रेंथ रख सको। जब मैंने अपने ख्वाब में वो बिल्डिंग्स को गिरते देखा, ऐसे लग रहा था डर के वहीं पे ही सांस निकल जाएगी। पर अगर दुआएं करते रहें तो हमें ताकत मिलेगी कि जो दिख रहा है उसकी दहशत में हमें कुछ ना हो जाए और हम उसके सामने खड़े रहें। आज कोरोना वायरस के दहशत में ही, कितनी दहशत है इसकी, हम उस दहशत में ही बहुत ज्यादा तकलीफ में आए हुए हैं। तो क्या करना है? प्रार्थना करनी है, प्रे करनी है, ताकि हम इन चीजों से बच के हम खड़े रह सकें और हम यीशु के सामने उस पूरी ताकत में उसके सामने खड़े होके उसको फेस कर सकें। आमेन। तो प्रेपरेशन किस चीज की है? तैयार किस लिए होना है? तैयार सिर्फ सजे धजे इन कपड़ों का नहीं होना, इस दिल का होना है। प्रेपरेशन हमें करनी है क्योंकि ये साइंस तो सारे दिख रहे हैं और लोग कहते हैं कि 2000 साल हो गए इंतजार करते हुए। लोग कहते हैं कि ये अर्थक्वेक्स तो तब से आ रहे हैं, ये सब चीजें तो बहुत देर से हो रही हैं, बट वी आर लिविंग इन द एंड टाइम। दूसरा पत्रस चैप्टर 3 वर्स 10 में लिखा कि उसका जो वक्त है आने का, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। दूसरा पत्रस चैप्टर 3 वर्स 10, इसको जरा याद करें। टाइम्स तो हैं, आप जब चर्च में आए या आप जब भी घर से निकलते हैं तो अपने घर को ताला लगा के निकलते हैं, हर वक्त उसको लॉक करते हैं, 2 बार चेक करते हैं कि ताला लगा के नहीं। क्यों चेक करते हैं? क्योंकि चोर कभी भी आ सकता है, कभी भी वो आ सकता है, तो आप इसलिए हर वक्त तैयार रहते हैं, आप हर वक्त ताला लगा के रखते हैं। रात को सोते हैं तो 2 बार चेक करते हैं कि लॉक है कि नहीं डोर। क्यों? क्योंकि हम प्रिपेयर्ड रहते हैं कि कहीं चोर ना आ जाए। अब जीसस क्या कह रहे हैं कि जीसस का आना ऐसा होगा कि चोर बता के तो नहीं आता कि मैं आ रहा हूं,
पर पता है कभी भी आ सकता है। उसी तरह से ये साइंस आर ऑलरेडी देयर, पर जीसस का जो आना है वो कभी भी हो सकता है, उसका आना कभी भी हो सकता है। तो सवाल है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उसके आने के लिए कि उसका आना हो? तो आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? कहीं हम दुनिया की मस्तियों में ही ना गुम हो। हम जब जीसस का आना हो तो कुछ देर के लिए हम यीशु की जमीन से निकल के कहीं हम पड़ोसी की जमीन पे कुछ देर के लिए भी ना गए हों, क्योंकि अगर साथ की जमीन पे भी खड़े होंगे जब यीशु आएगा तो फिर आप उस जमीन में जब बिल्डिंग गिर रही होगी वहां पे गिर ना जाएं। तो इसलिए प्रिपरेशन का मतलब है हर वक्त तैयार रहना, हर वक्त तैयार रहना। कोई एक मिनट की भी, एक पल की भी गुंजाइश नहीं है दुनिया के साथ मिलने की, कि थोड़ी देर के लिए ये मैं यीशु की वर्शिप छोड़कर बॉलीवुड हॉलीवुड कर लूं। ये थोड़ा सा भी वक्त नहीं है कि थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट हो जाए। थोड़ी देर के लिए भी वक्त नहीं है, थोड़ी देर के लिए ही मैं कुछ गलत देख लूं, हाँ अपनी आंखों को दिखा दूं। थोड़ी देर के लिए भी वक्त नहीं है कि आप अपनी होली जिंदगी को छोड़ के किसी भी औरत मर्द की तरफ देखें। थोड़ी देर के लिए भी वक्त नहीं है इन चीजों का, क्योंकि उसका आना कभी भी हो सकता है, क्योंकि हम एंड टाइम्स में रह रहे हैं। हमें हर वक्त प्रिपेयर रहना है। आमेन, आमेन। और ये वर्शिप, ये यीशु, इसको हर वक्त थामे रखें। इसको इस पानी के अंदर, ये जो पानी मैं पी रही हूं, इस साफ पानी के बीच में एक गंदी सी भी बूंद, जरा सी भी गंदी बूंद गंदे पानी की इसमें डालेंगे तो क्या मैं पीऊंगी? ये पीने के लायक नहीं रहेगा। सारा साफ है, पर एक छोटी सी बूंद क्या कर सकती है? इसको पूरे को गंदा कर देगी कि ये पीने के लायक ना रहे। हम हर वक्त यीशु का कलाम पढ़ते रहें, वर्शिप करते रहें, और फिर थोड़ी सी शराब को बीच में डाल दें, थोड़ी सी गॉसिप को, थोड़ी सी एंगर को, थोड़ी सी बैक बाइटिंग को, थोड़ी सी दुनिया को, तो क्या वो साफ रहेगा? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आई एम टेलिंग यू, नहीं रहेगा। गुंजाइश नहीं है, नहीं है कहीं पे भी। आपको पसंद आए ना पसंद आए, बट जो सच है मुझे वही बताना है, क्योंकि वो ख्वाब में जब जीसस ने कहा गिव माय मैसेज एंड टाइम्स, जिस तरह से एक बूंद भी जब इसमें जाएगा ये पीने के लायक नहीं रहेगा, उसी तरह से हमारी पाक जिंदगी है जिसमें एक बूंद भी गंदगी जाएगी तो यीशु के पीने के लायक नहीं रहेगी। आमेन। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी यीशु के लायक रहे तो हर वक्त उसके ग्राउंड में खड़े रहें। आमेन। और दुआ का घर जो मैंने ख्वाब में देखा, दुआ के घर में क्या होता है? हर वक्त हम प्रेज एंड वर्शिप करते, यीशु के कदमों में झुके रहते, सजदों पे सजदे करते। हम बस यीशु को इतना ही मोहब्बत दिखाते हैं। यही होता है हमारे दुआ के घर में। और जो दुआ के घर के ग्राउंड पे खड़ा था वो शेक नहीं हुई, वो स्थिर खड़ी रही। वो बिल्डिंग कौन सी गिरी? हर कोई अलग बिल्डिंग जो थी वो गिरती गई, वो धंसती गई जमीन के अंदर। आमेन। अब दुआ के घर के ग्राउंड में अगर हम दुनिया को ले आए तो क्या ये ग्राउंड खड़ा रहेगा सीधा? नहीं, जब वो शेकनिंग होगी तो ये भी शेक होगा। इसलिए इस ग्राउंड को हमें पाक रखना है, इस ग्राउंड को हमें
हमें इस ग्राउंड को, इस यीशु की जमीन को हमें पाक रखना है, क्योंकि दुआ का घर ये बिल्डिंग नहीं है, दुआ का घर हम सब लोग हैं। हम सब मिलकर दुआ का घर बनते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अब एक सवाल से मैंने शुरू किया था कि अगर आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो आप क्या करेंगे। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूं, हालेलुया, मेरे यीशु को जानती हूं, जिनकी जिंदगी का आखिरी दिन था। मेरे यीशु की जिंदगी का आखिरी दिन था। वो इतना हम्बल हो गए, उन्होंने पांव धोए। यीशु, जिस यीशु को हम इस कदर प्यार करते हैं, जिस यीशु को हम फॉलो करते हैं, जिसके सजदे करते हैं, हमारे यीशु ने क्या किया जब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक दिन बाकी था। जो हमारे यीशु ने किया हमें वो करना है, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमारी जिंदगी का आखिरी पल आ जाए। आमेन, हमें नहीं पता कब यीशु आ जाएं, एंड टाइम्स हैं। तो जिस तरह जीसस ने अपने आप को हम्बल किया, यूहन्ना के चैप्टर 13 के 4 और 5वें वर्ष को देखते हैं। वो यीशु, ये एक तो वही यीशु है जो अपने तख्त को, अपने हेवनी तख्त को छोड़ के जमीन पे आ गए। एक तो अब यीशु जमीन पर आ गए, पर ये वो यीशु है जब कोड़ियों का हाथ लगाते थे तो उनकी टूटी हुई, उनकी कटी हुई उंगलियां आ जाती थीं, उस पे नाखून आ जाते थे। ये वो यीशु जब आंखों को हाथ लगाते थे, जिसकी आंख पैदा होने से नहीं थी, आंखें आ जाती थी। वो यीशु जहां से गुजर जाते थे वहां पे मातम खुशियों में बदल जाता था, जनाजा नहीं रहता था, जिंदगी आ जाती। वो यीशु, अब ये यीशु की हम्बलनेस देखें यूहन्ना चैप्टर 13 उसके 4 और 5वें वर्ष में। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। ये यीशु इतने प्यारे जीसस, क्या जीसस का मुकाम था और जीसस कैसे हम्बल हुए। जीसस पाँव को धोने लगे। हम जब नहाते भी हैं तो ऊपर से सब साफ होते हैं, गंदगी कहाँ जाती है? पाँव में। जस्ट इमेजिन, इसको हम स्पिरिचुअल मीनिंग नहीं लेते, फिजिकल ही लेके देखते हैं। उस जमाने में वो सैंडल पहनते थे, वो इतना चलते थे, उनके पाँव कैसे होंगे? फटे हुए, छाले पड़े हुए, गंदे, मट्टी से भरे हुए। और जीसस ने क्या किया? जीसस उनके पाँव धोने के लिए पाँव में झुकना पड़ता है, बिल्कुल नीचे होना पड़ता है। और जीसस ने उनके पाँव धोए और अपने अंगोछे से पाँव साफ किए, उनके पाँव को सुखाया, क्योंकि जो गीले पैर होते हैं उस पे और मिट्टी चढ़ जाती है। तो जीसस ने धोया और उसको साफ किया। जीसस ने क्या सिखाया हमें? जीसस ने अगले वर्ष में देखते हैं, इसी यूहन्ना 13 के 12 से लेके 16 तक। ये हमारी प्रेपरेशन है। अगर हम चाहते हैं कि हम तैयार हो यीशु के लिए, तो जो हमारे यीशु ने किया वैसा हमें भी करना है। जब वह उसके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर
तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव पाँव धोना चाहिए। पाँव धोने के लिए हम्बल होना पड़ेगा, पाँव धोने के लिए झुकना पड़ेगा, पाँव धोने के लिए यीशु की तरह अपने आप को बिल्कुल जमीन पे बिठाना पड़ेगा। पाँव धोने के लिए अपनी अपनी सारी ईगो, अपनी सारी प्राइड, अपने सारे हौमे को खत्म करना पड़ेगा। और पाँव धोने के लिए, और पाँव धोना भी एक रिचुअल, आगे पढ़ते हैं जरा, 15 और 16 भी पढ़ें। क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। आमेन, आमेन। जीसस कितने हम्बल हैं। हमें यहाँ पे ये भी पता है कि यीशु को सब कुछ मालूम है, यीशु को सब कुछ मालूम है कि इसमें जूडास इस्करियोट भी है जो यीशु को पकड़वा देगा, पर जीसस उसके भी पाँव को धोते हैं। जीसस को ये भी पता है इसमें पतरस भी है जो मेरा इनकार कर देगा, जीसस उसके पाँव को भी धोते हैं। तो आज जीसस ने क्या कहा कि जो नौकर है वो मालिक से बढ़कर नहीं है। तो जैसे हमारे यीशु, जीसस ने नहीं देखा, जीसस ने पाँव साफ किए, धोए, तो हम एक दूसरे के गुनाहों को उछाले मत, हम एक दूसरे की दुख तकलीफ को उछाले मत। अगर हमें पता चलता है हम उसके पाँव धोएं, उसको साफ करें, उसको साफ करें और उसको पोंछ दें उसके तौलिए से, ताकि दोबारा गंदगी ना उसको चिपके। आमेन, आमेन। हम यहाँ पे साल में एक दो बार करते हैं, फीट वॉशिंग सेरेमनी होती है हमारी। वो सेरेमनी नहीं है, वो हमें एक्चुअल में हर रोज हर वक्त करना है, क्योंकि ये यीशु चाहते हैं कि हम एक दूसरे के पाँव धोएं। और जब यहाँ पे कभी मौका मिले एक दूसरे के पाँव को धोने का, तो इसका मतलब है कि उसके साथ हमेशा हम्बल रहने की बात है। आमेन, हालेलुया। हम अगर प्रेपरेशन करनी है, ये प्रेपरेशन का पार्ट है, क्योंकि जीसस, एक दिन था जीसस के पास, जीसस ने क्या किया? जीसस हम्बल हुए। जीसस ने और क्या किया? जीसस ने कंफर्ट किया, जीसस ने दिलासे दिए। यूहन्ना 14 के 1 से 3 में पढ़ते हैं, यूहन्ना 14 उसका वर्स 1 to 3। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया, हालेलुया। कितना खूबसूरत कंफर्ट। जीसस जा रही हैं, जीसस जा रही है हेवन में वापस। जीसस को पता है मैं जा रहा हूँ, कैसे कंफर्ट करके गए अपने चेलों को। किस तरह से कंफर्ट किया कि जहाँ पे मैं जा रहा हूँ मैं तुम्हें वहीं लेके जाऊँगा, तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ। और ये कितना खूबसूरत कंफर्ट है जब हम ये गीत भी गाते हैं, बदलां दे तख्त ते बैके यीशु राजा आवेगा, सानू भी हवावां दे खटोले ते उड़ावेगा। होज़ैना होज़ैना यीशु पे आंदा ए, मुबारक मुबारक ओ छीती आंदा ए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु ने क्या किया? एंड टाइम में कंफर्ट किया। सबसे पहले हम्बल हुए, उसके बाद
कंफर्ट किया, दिलासे दिए। तो हमें एक दूसरे के लिए क्या करना है? हमें एक दूसरे को इसी तरह से कंफर्ट करना है, हमें एक दूसरे को दिलासा देना है, क्योंकि ये दुनिया का जो सफर है इसमें बड़ी सारी उतार चढ़ाव हैं। जमीन ऐसी फ्लैट नहीं है, हिचकोले खाती है एक कश्ती जैसे एक समुंदर में। उसी तरह से हम सबकी जिंदगी है, किसी की जिंदगी में कुछ कम है, किसी की जिंदगी में कुछ ज्यादा। पर जब हम सब मिलके दिलासा देते हैं, कंफर्ट करते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े हो जाते हैं, हम दूसरे को भी और अपने आप को भी तैयार करते हैं यीशु के आने के लिए। आमीन। मैं एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी। आपको पता है सेरा को पैदा होते ही बहुत सारी दुख तकलीफें, मेडिकली बहुत सारी परेशानियां थी। तो जब मैं जीसस में आई तो मैंने जीसस से पूछा, क्योंकि सेरा का यहाँ पे टेस्ट हुए सेक्रेड हॉस्पिटल में कि जेनेटिक टेस्ट हुआ, तो उन्होंने जेनेटिक टेस्ट में कहा कि इसके जीन्स में भी कोई बीमारी नहीं है, तो हमें नहीं पता कि ये सिकनेस कहाँ से आई। तो जब मैं जीसस में आई तो मैंने जीसस से कहा कि जीसस मुझे दिखाओ कि सेरा को क्या तकलीफ है, मुझे दिखाओ कि सेरा को कहाँ से उसको ये तकलीफ आई है। तो उसी रात मुझे एक ड्रीम आया और उस ड्रीम में मैंने देखा कि एक रूम है, उस कमरे के बीच में सेरा खड़ी है और चारों तरफ सांप ही सांप हैं और सांपों ने उसको पूरा गर्दन तक घेरा हुआ है। और जैसे ही मैं ये देखती हूँ मैं भाग के जाती हूँ और अपने हाथ से ऐसे ऐसे उन सांपों को पीछे करने लग जाती हूँ। पर मैं अकेली तो कितना ही कुछ कर सकती हूँ। अभी 2018 में जैसे सेरा, जिस प्रॉब्लम के लिए सेरा अभी हॉस्पिटल में है, 2018 में भी वो सेम प्रॉब्लम के लिए फर्स्ट टाइम जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो डॉक्टर्स ने बहुत ऐसी खतरनाक बातें कही और बड़ी इसको दवाएं दे रहे थे और कहा कि इसके ज़्यादा हमारे पास कोई दवा नहीं है। तो उस दिन, तीसरे दिन जब मैंने फास्टिंग पे ठहरी तो वो फास्टिंग में एक बड़ा मिरेकल हुआ, जो दवाएं असर नहीं कर रही थी और वो असर करनी शुरू हो गई और सेरा ठीक हो गई। अब जब उस वक्त हमने उस बीमारी को बाइंड किया था, बट ये दोबारा बड़ी ज्यादा तरीके से उसको तकलीफ हो गई। पर अब जब मैं आप सबका शुक्रगुजारी करती हूं जो आप मेरे साथ आज फास्टिंग में ठहरे सेरा के लिए, क्योंकि उस ख्वाब में उस वक्त मैं अकेली थी जो सेरा के ऊपर से उस बीमारी को उतार रही थी, फेंक रही थी। पर आज मैं अकेली नहीं हूं, आज आप सब मेरे साथ हैं। आज मैं अकेली थी उस टाइम फास्टिंग करने वाली, आज आप सब ने मेरे साथ फास्टिंग करी, मुझे इतना कंफर्ट दिया। और मुझे आज पता है, क्योंकि जैसे यीशु ने कहा कि कई बदरुएं हैं जो फास्टिंग और प्रेयर से जाती हैं, तो मेरा ईमान है जब आज हम सब ने मिलके सेरा के लिए फास्टिंग करी, प्रेयर करी, तो आज वो बंधन टूट गया, आज वो डीमन उसको छोड़ के गया इन द नेम ऑफ जीसस। क्योंकि आज मैं अकेली नहीं कर रही, आज मेरा दुआ का घर मेरे साथ खड़ा है। आमेन, हालेलुया। ऐसे ही यीशु ने कंफर्ट किया और आज मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, हम एक दूसरे को कंफर्ट करते हैं। जैसे ही हालेलुया, रिंकल कल आपने फास्टिंग की बात कही कि हम फास्टिंग में ठहरेंगे, मैंने सेरा से कहा, सेरा ने इतनी ब्लेसिंग्स दी कि थैंक यू कि मेरे लिए आप फास्टिंग में ठहरे हैं। और आज ही उसकी आंखों में फर्क होना शुरू हो गया, आज ही हीलिंग शुरू हो गई। आमेन। इसी तरह से
This is what Jesus did, comforted. That's what we all are doing for each other. हम एक दूसरे को comfort कर रहे हैं. This is how we are preparing. हम अपने आप को यीशु के लिए prepare कर रहे हैं. जो आज आप fasting और prayer में ठहरे, यीशु किसी का उधार नहीं रखता. वो multifold bless करे in Jesus name. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. और जीसस ने क्या किया? जीसस प्रेड. जीसस एक दिन था और जीसस ने क्या किया? जीसस ने हम सबके लिए दुआ करी. ये दुआ को पढ़ते हैं. अगर आपके पास वक्त हो, वक्त तो है, आज मैं कहूंगी जरूर निकालें. ये मैं अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि हम इसको पूरा पढ़ें, पर आप जब चर्च खत्म होता है इसके बाद जॉन चैप्टर 17 को सारे चैप्टर को पढ़ें और इसकी एक एक ब्लेसिंग को रिसीव करें, क्योंकि ये जीसस ने हमारे सबके लिए दुआ करी. यूहन्ना के 17 चैप्टर के 11वें वर्ष को पढ़ते हैं. मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ. हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, हालेलुया, इनकी रक्षा कर, हालेलुया, कि वह हमारे समान एक हों. आमेन. कितना खूबसूरत वर्ष, कितनी खूबसूरत प्रेयर. रमन जी इसको एक बार दोबारा पढ़ें. मैं चाहती हूं आप सब इसको अपनी हिंदी, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, जो बाइबल आपके पास है उसको मार्क करें. जीसस कहते, क्योंकि ये एंड टाइम था, जीसस का हेवन में जाने से पहले का वक्त. और जीसस क्या कहते हैं? मैं अब जगत में ना रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे, और मैं तेरे पास आता हूँ. हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, इनकी रक्षा कर. इनकी रक्षा किनकी? जीसस के डिसाइपल्स की. हम क्या हैं? हालेलुया, हम यीशु के डिसाइपल्स. हमारी रक्षा के लिए उनकी रक्षा कर कि वह हमारे समान एक हों. हमारे समान एक हो. आमेन. हमारे बाप बेटा पाखरू के समान एक हो. इट्स अ वेरी बिग थिंग. बहुत बड़ी बात है. मेरा दुख मेरा नहीं, हम सबका. अगर आपको कोई दुख तकलीफ है किसी एक को, वो किसी एक की नहीं, हम सब की. और हम सब मिलके उसके साथ खड़े हो जाएं. कैसे? जैसे बाप बेटा पाखरू एक है, दुआ का घर हम क्या हैं? एक हैं. अपने दिल में से एक दूसरे के लिए कोई भी अगर कोई भी डिफरेंस है, कोई भी दूरी है, आज मैं यीशु के नाम से उसको खत्म करती हूं. और खुदा बाप, हम आपके समान, हम आपस में एक हो जाएं, आपको एक होके प्यार करने वाले हो जाएं, एक दूसरे को प्यार करने वाले हो जाएं. आमेन, आमेन, हालेलुया. 15 वर्ष में क्या लिखा? मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख. जीसस कहते, ये नहीं कहता चलो जी ये सारे ही जीसस वाले अभी चले जाएं. नहीं, क्योंकि हमें अपना काम करना है, क्योंकि हम सबकी एक कॉलिंग है, एक पर्पस है. अगर इस दुनिया में छोटी सी छोटी मटेरियल चीज किसी पर्पस के लिए बनती है, हम सब एक बड़े पर्पस के लिए बनाए गए हैं. और जीसस कहते, मैं क्या कहता हूं? इनको उठा ले. ये नहीं कहता, मैं कहता हूं इनको ईवल से बचा के रखना. आमेन. जीसस ने ये दुआ करी हमारे लिए. एक दिन पहले हम एक दूसरे के लिए क्या करें? इसी तरह से दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ में खड़े रहें, क्योंकि एंड टाइम्स हैं. आमेन. यूहन्ना के 17 के 20 वर्ष को पढ़ते हैं. मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता, परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा
तुझ पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जीसस कहते, मैं इनके लिए खाली दुआ नहीं करता, पर जो भी इस वचन के द्वारा मुझ पे ईमान लाएंगे, मैं हर उसके लिए दुआ करता हूं। हालेलुया। तो ये जो आज हम जीसस को प्यार करने पा रहे हैं, क्योंकि जीसस ने हमारे लिए दुआ करी थी उस वक्त। आमेन। आज हम जो बचे हैं, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए दुआ करी। हालेलुया। जीसस ने और क्या किया? एंड एक दिन पहले जीसस ने हमें ब्लड कवेनेंट दिया। एक दिन पहले यीशु ने हमें ब्लड कवेनेंट दिया। लूका चैप्टर 22 वर्स 17 to 20। और मैं चाहती हूं इस वक्त, मैंने सबसे कहा था कि आप कम्युनियन के लिए भी तैयार रहें, यीशु के बदन और लहू में भी उसके लिए भी तैयार रहें। तो इस वक्त अपने आप अपने हाथ में आप पकड़ के रखें। आपने अगर नहीं रखा तो मैं चाहती हूं कि आज हम इसी वक्त, क्योंकि यीशु ने प्रिपेयर करने की बात कही, यीशु ने हमें तैयार होने की बात कही, और इस तैयारी में ये बहुत अहम हिस्सा है, उसके बदन और उसके लहू में शामिल हो जाना, प्रिपेयर करना, अपने आप को प्रिपेयर करना। लूका की अंजील 22 चैप्टर 17 to 20 में देखें जीसस ने क्या कहा। जब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए, तब तक मैं दाख का रस अब से कभी ना पीऊँगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है और जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जीसस ने क्या कहा? जीसस ने ब्लड कवेनेंट दिया। जीसस ने कहा कि ये मेरी देह है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी बॉडी है और ये मेरा लहू है। ये क्या किया करना? इसको 19 वर्ष को दोबारा पढ़ें आप। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। मेरे स्मरण के लिए, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, यीशु को याद करने के लिए। और ये रिचुअल नहीं है, ये कोई रिचुअल नहीं है कि हमने ये खा लिया पी लिया और बस। दिस इज नॉट अ रिचुअल। ये जो है ये बहुत सीरियस है, ये है प्रिपरेशन है, ये हमारी तैयारी है यीशु के पास जाने की, ये हमारी तैयारी है यीशु के साथ एक हो जाने की, ये तैयारी है कि यीशु हमारे साथ एक हो जाए। अब इस बोतल में ये अगर गंदा पानी है तो ये पानी देंगे यीशु को? नहीं देंगे। कौन सा पानी देंगे यीशु को? साफ, क्लीन, क्लेंस करेंगे। अब जब ये यीशु ने ब्लड कवेनेंट हमें दिया, यीशु के साथ जब हम एक हो जाने की बात करते हैं, तो इसके अंदर की गंदगी के साथ यीशु को देंगे? नहीं देंगे। सिर्फ संडे को, फर्स्ट मंथ के पहले संडे को जब हमने ये लहू और बदन में शामिल होना है, सिर्फ उस दिन नहीं अपने आप को साफ करेंगे। ये प्रेपरेशन है हर वक्त अपने आप को साफ रखने की। अगर आप चाहते हो कि यीशु हम में एक हो जाए, हम यीशु के साथ एक हो जाएं, तो ये जो तैयारी है, ये तैयारी हर वक्त करनी है हमें। आमीन। इस वक्त खुदा ने हमें सेकंड चांस दिया। खुदा ने हमें सेकंड चांस दिया, तभी तो आज एक और बार हमने आंख खोल ली। अपने अंदर देखते हैं,
हमसे क्या गलतियां हुई, हमारे अंदर कब ईगो आया, हमने कब प्राइड की बात करी, कब हम हम्बल नहीं थे, कब हमारे अंदर दुनिया आ गई और कुछ देर के लिए हमने यीशु को साइड पे रख दिया, कब हम किसी को माफ ना कर पाए क्योंकि हम तो प्रिपरेशन कर रहे हैं यीशु के पास जाने की, कब हम दुआओं से पीछे रह गए, कब हमारी जिंदगी में दुनिया बढ़ गई। आज हम अपनी जिंदगी का जायजा लेते हैं और आज अपने आप को माफ करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमसे ही बड़ी गलतियां हो जाती हैं। आज हम एक दूसरे को माफ करते हैं अगर किसी ने हमारा दिल दुखाया, क्योंकि गंदे पानी में, गंदे थाल में हम अच्छी चीज को नहीं परोस सकते। हमें अच्छा बनना है, यीशु के इस बदन और इस लहू के लायक बनना है। और इस वक्त जीसस ने फिर हमें मौका दे दिया कि हम उसके सामने माफी मांगते हैं, अपने आप को खाली करते हैं और यीशु से भर जाते हैं। आमीन। मेरे साथ एक और हवाला पढ़ेंगे हम, जॉन चैप्टर 6 53 to 56। यूहन्ना चैप्टर 6 53 to 56। Jesus said to them, "Truly, truly I say to you, unless you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you." यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। Hallelujah. Whoever feeds on my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise him up on the last day. Hallelujah. ये खुदा हमारे लिए ये इतनी बड़ी बात है। आप अगर मेरे उस ख्वाब में होते तो देखते कि जब इस ज़मीन पे खड़े हर चीज़ गिर रही है, हर बिल्डिंग गिर रही है, हर ज़मीन ख़त्म हो रही है, और वहाँ पे वही लोग बचे, इतनी बड़ी बिल्डिंग की चीज़ें नीचे गिर रही हैं फिर भी बच गए। ये वो थे जो यीशु के लहू और बदन में शामिल होते थे। ये वो लोग हैं जो इसकी अहमियत को जानते हैं, जो हालेलुया, क्योंकि जीसस कहते 55 वर्स में, माई फ्लैश इज ट्रू फूड एंड माई ब्लड इज ट्रू ड्रिंक। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। आमेन, आमेन, आमेन। रमन जी आप गीत गा दें लहू के। हालेलुया, हालेलुया। आज ये जो हम इस टाइम हम कम्युनियन में शामिल हो रहे हैं, दिस इज सच में वेरी सीरियस चीज़। ये आज प्रिपरेशन है, हमारी तैयारी है एंड डेज की, क्योंकि यही वक्त हालेलुया हमारी जिंदगी का सबसे सच्चा जिंदगी बख्श वक्त है हमारा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। हालेलुया। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे खून बहाने से
मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारागर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रुज़े भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रुज़े भर दिया है। तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रुज़े भर दिया है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हर दम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा हो। तेरे खून बहाने से मिले मुझको रिहाई है। यीशु मैंने शिफा पाई है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के मार खाने से हमने शिफा पा ली है, हमने ज़िंदगी पाली है। हम सब मिलके उसके कहे अनुसार जिस तरह से यीशु ने कहा, उसकी प्रेजेंस में, उसकी मौजूदगी में, जैसे हम उसके बदन में शामिल होते हैं, हम उसके लहू में शामिल होते हैं। थैंक यू जीसस। आज हम सब मिलके इस वक्त तैयारी में हैं।
हम तैयार हो रहे हैं। लॉर्ड आपने हमें और तैयार कर दिया आज, ताकि हम आपके आने के लिए तैयार रहें, ताकि हमारी जिंदगियां बेदाग रहें, ताकि जब आप हमें आएं तो हमें बेदाग बिना झुर्री के पाएं, और हम आपके साथ खुदा बाप जी, आपके साथ जो जगह आपने तैयार की वहाँ हमेशा 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 आपके साथ रहने पाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज आपके सामने बड़े झुकते हुए हर चीज़ की शुक्रगुजारी करते हैं बाप जी, शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदगी की बातें तो सिर्फ 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 आपके पास हैं। इन बातों के लिए शुक्रगुजारी। थैंक यू जीसस। एक एक जान जो आज आपके बदन और लहू में शामिल हुई, हमें नया कर दें, हमें नया बना दें, हमें नया बना दें। हमारी ज़िंदगी से हर वो गंदगी आज ख़त्म हो गई और हम यीशु आप में नए हो गए। हमारे अंदर आपका प्यार, आपकी हम्बलनेस, आपका कैरेक्टर हमारे अंदर आ गया खुदा बाप जी। अब हमारे में हमारा हम कम क्या खत्म ही होता जाए और हम में यीशु बढ़ता जाए, हम में हर वक्त यीशु नजर आए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ। शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं। और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई ज़िंदगियों को देख रहे हैं। तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें, और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।